ये लीग मैच का आखिरी मुकाबला, उसके बाद नॉकआउट मरहले में हम पहुंच जाएंगे। प्री क्वार्टर फाइनल। एक रन स्कोर पहुंचा 7 पर। क्या बात है। ई ग्रुप से अगर ये दोनों जो मुकाबला हो रहा है, दोनों में से जो भी मैच जीतता है वो क्वार्टर फाइनल में जाएगा, टॉप पर रहेगा ई ग्रुप के फॉर्मेट में। बहुत ज्यादा बाहर खदेड़ कर मारने का प्रयास किया, नो बॉल का इशारा। बिल्कुल जिस तरीके से मजहर खान ने इंटरव्यू लिया और उसमें उमर ने बताया कि उनकी उम्र 16 साल की। देखिए, क्रिकेट का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट फील के साथ खेला जाता है, क्रिकेट जज्बात के साथ खेला जाता है। सचिन तेंदुलकर का भी जो डेब्यू मैच था, उन्होंने 14 साल की उम्र में डेब्यू किया था। और पहले ही मैच उनका पाकिस्तान के साथ था। उस वक्त पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग लाइनअप था वो बहुत ही डेंजर माना जाता था। अच्छी गेंद और अच्छा शॉट, गैप में अच्छी फील्डिंग, अपने आप को झोंक दिया है। क्या इशारा असद का। 4 रन। एसकेएस के कैप्टन और सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको वीआईपी पर आना है। एसकेएस के कैप्टन और सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन। एसकेएस के कैप्टन और सरकार स्पोर्ट्स, लास्ट और ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। फिर से गेंद को टप्पा खिलाया, वहां पर नदीम मलिक से भी चूक हुई है। बॉडी पर कंट्रोल नहीं था, धराशायी हो गए वहां पर नदीम। एसकेएस के कैप्टन और सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको फौरन वीआईपी पर आना है। देखते देखते आज 8वां दिन गुजरने वाला है, लेकिन क्रिकेट का खुमार सबके सर चढ़कर बोला है, यूपीएल सीजन 2। हालांकि टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई, पिछला जो टूर्नामेंट रहा था एसकेएस, वो भी बहुत ही कामयाब टूर्नामेंट रहा। लेकिन अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें, इसका फॉर्मेट बिल्कुल पूरी तरीके से अलग। हर टीम को 4 मुकाबले खेलने थे। वाइड का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन और जुड़ता हुआ। एक रन आया है। सत्रह। अरशान स्पोर्ट्स भी एक छुपा रुस्तम टीम है। वहीं अगर हम बात करें तहमीरिया की, एक का ताल्लुक शांति नगर से और दूसरा माड़ा कॉलोनी। दोनों के ओनर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरशान के भी और तहमीरिया के भी। अबू फैज तहमीरिया के ओनर और शादाब मैजिक ऑफ भिवंडी यश। पूरा टूर्नामेंट तौसीफ सैयद बड़े खिलाड़ियों में से कुछ ही चुनिंदा खिलाड़ी थे जो चले हैं। देखिए, इंशाब अली के पहले मुकाबले में कितने महंगे साबित हुए। ये होता है एक कैप्टन का भरोसा। अगर कोई दूसरा कैप्टन होता तो दूसरे मैच में सैफ को बिल्कुल भी यूज नहीं करता, लेकिन सैफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
क्रिकेट खेला हुआ खिलाड़ी कभी क्रिकेट नहीं भूल सकता। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। देखते हैं वहां पर रन के लिए निकले हैं, तालमेल की कमी, पहला झटका, आउट हुए वसीम। सलमान एसके इसका वो रैप सॉन्ग मदर खान पूरे भिवंडी में धूम मचा रहा है। लोग चिप लेकर मोबाइल की दुकान पर जाकर वो गाना लोड करवा रहे हैं। देखिए समय बहुत ज्यादा ले रहे, प्लीज नए बैट्समैन। नए बैट्समैन अरबाज। कहाँ गया? डीजे। देखना है इस वक्त अरबाज क्या रणनीति के साथ है। वहां पर लगभग अपने स्विंग के जाल में फंसा दिया था। एक रन, पहले ओवर में रनों की लूट मार मचाई थी, 17 रन आए थे। उसके बाद अब तक एक रन दिया है गेंदबाज यश ने। मैजिक चल गया, तेरा जादू चल गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक मिस्ट्री गेंदबाज हैं, एक ही एंगल में 3 प्रकार की गेंदें करते हैं। आउट स्विंग, इन स्विंग, फ्लिपर। फ्लिपर जो टप्पा पड़ने के बाद तेजी से सीधी जाती है। दूसरा क्रिकेट अब खेलने लगे हैं यश। टप्पा देखिए कितना फ्लाइट देते हैं हवा में गेंद को, लेकिन बल्लेबाज के बल्ले के ठीक थोड़ा पहले गेंद को टप्पा गिराते। वहां पर अंदर की जानी भाई अरबाज पूरी तरीके से गेंद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गेंद का कोई अता पता नहीं। एक और डॉट गेंद। अब ये कहना होगा कि तैमीरिया दूसरे ओवर में वापसी कर रही है। अब यहां से जितने भी मुकाबले होंगे ना मदर खान, हर ओवर अपने आप में एक मैच होगा। अब जब नॉकआउट में यूपीएल सीजन 2 जाएगा, उस वक्त खेल का रोमांच अपनी चरम सीमा पर होगा। अच्छा शॉट, नाप तोलकर खेला गया और बैट्समैन ने भी कह दिया अब बस 6 रन, 24 पर स्कोर। चार मुकाबले थे तो बहुत सारे खिलाड़ियों को लगता था कि इस मुकाबले में हम फेल हुए, अगले मुकाबले में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसके बाद जो मुकाबले होंगे ना, वो आपका आखिरी चांस होगा। फिर उसके बाद 2025 का आपको इंतजार करना पड़ेगा यूपीएल सीजन 3 के लिए। चौबीस 24। इस ओवर में केवल 7 रन आए, हालांकि कोई सफलता नहीं मिली है। सैफ मिर्ची। पिछले मैच में हमने देखा था कि सैफ की एक धमाकेदार वापसी हुई। अब उसी तर्ज पर गेंदबाजी करने की जरूरत, उसी लय में गेंदबाजी करनी होगी सैफ को। बहुत ही खूबसूरत एक और अच्छी गेंद वहां पर पैरों के बीच से निकली है। देखना है वहां पर रन आउट का चांस और आउट। एक और विकेट।
पर अब शादाब खान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कल मैन ऑफ द मैच थे मदर खान और वो मेगा फिनाले जो छीना था हाथों से, लगभग कप उठा लिया था वहां पर एसआरके ने। इंशा बाली ट्रॉफी का मेगा फिनाले, और लगभग मैंने तो ये भी कह दिया था मदर खान अब औपचारिकताएं बची है, लेकिन मदर खान ने कहा था कि एक क्रिकेट है, यहाँ पर अगर और मगर बिल्कुल भी नहीं। अगर की जगह जंगल में और मगर की जगह पानी में है। अच्छा शॉट, गेंद हवा में नजरों से ओझल होती हुई ये गेंद बहुत दूर जाकर गिरी है 6 रनों के लिए। दोनों टीमें इस मैच के महत्व को समझती है मदर खान। फिर से उस गेंद को खेला देखना है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, केवल 1 रन। शादाब खान, शादाब और सैफ की जोड़ी मदर खान कौन भूल सकता है। हाशिम आमला और मोइन अली की वो जोड़ी हुआ करती थी। सैफ देखिए थोड़ा अपने बिजनेस के ताल्लुक से बिजी हो गए, लेकिन शादाब अभी भी इनको सारा जहां आदाब करता है। अच्छी गेंद, वाइड गेंद का इशारा, एक अच्छी एक खराब गेंद। बुध का दिन मदर खान ऐतिहासिक होने वाला है। बुध की शाम यूपीएल के नाम। वैसे तो पूरा 9 दिन क्रिकेट का महासंग्राम चला है। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना कि सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है। देखते देखते 9 दिन गुजर गए। 25 टीमों में से आधी से ज्यादा टीमें यूट्यूब पर मैच देख रही है तो ग्राउंड के कोने पर छुप कर मैच देख रही है। देखिए अब आखिरी ओवर का खेल बचा है। असद शेख मैच को जल्दी से स्टार्ट कराना है। टीम के ओनर एसके सलमान एसके यहाँ पर उपस्थित हैं। बच्चों में बड़े फेमस है सलमान एसके, चाचा नेहरू हैं बच्चों के। आखिरी ओवर के लिए जीशान अंसारी। समय बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अब ऑफिशियल कॉल है आपको। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद और विकेट। मरता क्या ना करता। वेरी डेंजरस कस्टमर अलकमा अंसारी। क्या दर्शक है, क्या ऑडियंस है उनके पास। मजहर खान, आप जो भी काम करें एक उसमें आपको महारत होनी चाहिए, दिल से करिए। बिल्कुल अपने काम को लेकर आपको संजीदा रहना चाहिए।
वो कहते ना, कर्म ही मेरी पूजा और पूजा ही मेरा कर्म है। देखना है, पहली गेंद को गैप में खेला, लंबी दौड़ लगानी होगी वहां पर। मिर्ची सेठ को केवल 1 रन। स्कोर है 35। जिशान ने पहली गेंद पर अपनी टीम को सफलता दिलाई। शादाब का बड़ा विकेट, 2 रन बनाकर आउट हुए आज शादाब खान। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस दफा सही कनेक्ट हुआ है। मस्तक पे दस्तक, 6 रन। अरबाज अब तक अपनी पारी में 3 सिक्सर लगा चुके और 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 41। देखिए स्कोर आप पूछिए, मैं आपको स्कोर बताऊंगा। हम उसी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। एक दिन का 1500 रुपये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमको इसके लिए दे रही है, स्कोर बताने के लिए। इस दफा अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई दूसरे की चाह, लेकिन इरादा बदला है। नए बैट्समैन है अलकमा। एक दौर हुआ करता था अलकमा का भी, मजहर खान, जब वो कम बात करते थे, उनका बल्ला ज्यादा बातें करता था। आज मौका है जिया स्पोर्ट्स के लिए। जब तक वो खेले उनका दौर काफी सुनहरा रहा है। वो कहते ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। वापसी करनी होगी अलकमा को। टीम के कैप्टन भी एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर अपने कांधों पर उतरे हैं। जीशान, बहुत ही खूबसूरत गेंद को ढूंढते रह गए और एक और विकेट गिरने की गुंजाइश वहां पर है। नगर एक्सप्रेस अरबाज खेल रहे मजहर खान। वेट काफी कम कर लिया उन्होंने। एक और अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में गेंद को रखा था। देखना है अलकमा 1 रन के लिए निकले, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और क्या खतरा होगा। यस, 43 बनाए, 44 का टारगेट। तो कहीं ना कहीं अरशान स्पोर्ट्स की जो बल्लेबाजी रही है फ्लॉप रही है और हिट साबित हुई है तैमीरिया। पिछले मुकाबले में भी एसकेएस को 50 रनों का आंकड़ा पार नहीं करने दिया था इस गेंदबाजी के लाइनअप ने। तो आगे की जो टीमें खबरदार हो जाओ, आपकी लाइन में खड़ी है तैमीरिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैच खत्म नहीं हुआ है। जब तक मैच की आखिरी गेंद, जब तक वहां से अंपायर डिसीजन ना दे दे, जब तक स्कोरर यहां पर कह ना दे, तब तक जश्न मत मनाओ। तो आइए अब आगे की आंखों देखी और मुंह जबानी आपको बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी कमेंटेटर, खानों में खान मजहर खान। थैंक यू सिकंदर भाई। ओपनर बैट्समैन भेजना है तैमीरिया स्पोर्ट्स। ओपनर भेजना है। टारगेट जो है वो है 44, 44 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी जो आज रही है तैमीरिया की
पहले ओवर में रज्जब ने जो रन खर्च किए वो 17, उसके बाद यश ने एक बार फिर से उनका मैजिक चला है, 7 रन अपने ओवर में खर्च किए और सैफ ने जो रन दिए वो है 10। लास्ट ओवर में अगर हम देखें तो जीशान ने भी अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि एक सिक्सर आया, उसके बाद भी सिर्फ 9 ही रन आए लास्ट ओवर में भी। तो कुल मिलाकर तैमीरिया स्पोर्ट्स ने 43 रन पर रोक दिया है अरशान स्पोर्ट्स को और अपने लिए 44 का टारगेट रखा है। खेल की शुरुआत होने जा रही है, सेकंड इनिंग की शुरुआत। ग्रुप ई का ये लास्ट मुकाबला है। अब इसके बाद जितने भी मैचेस रहेंगे सभी नॉकआउट मैचेस रहेंगे। लेकिन ये जो मैच है ये ग्रुप ई का ये लास्ट मैच है और दोनों टीमों का बहुत ही अहम, क्योंकि जो टीम ये मैच जीतेंगी वो अपने ग्रुप में टॉप कर जाएंगी। एक नंबर पर वो टीम आएंगी जो भी टीम इस मैच को जीतेंगी। खेल की शुरुआत अब होने जा रही, दोनों ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं, रज्जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और यश। और पहले ओवर में अरबाज को बुलाया गया है, नगर एक्सप्रेस अरबाज अंसारी पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे। आज बैटिंग भी अरबाज की अच्छी रही है, 20 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली और अब गेंदबाजी में भी अपने हाथों को आजमाते हुए पहले ओवर में आएंगे। सामना करेंगे वहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रज्जब। पहली गेंद वहां पर स्लॉक करने की कोशिश की थी पहली गेंद के ऊपर, लेकिन मिडल सही तरीके से नहीं कर पाया है रज्जब और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। देखिए अगर हम अरशान स्पोर्ट्स की बात करें सिकंदर भाई, तो उनके पास गेंदबाजी अच्छी है। टीम के जो ऑनर कैफ है वो खुद एक अच्छे गेंदबाज है। इसके ट्रॉफी में 4 विकेटें उन्होंने ली थी और हैट्रिक ली थी। इस सीजन अब तक जो 5 हैट्रिक है उसमें कैफ के नाम भी एक हैट्रिक है, लेकिन इस टूर्नामेंट में यूपीएल में उन्होंने अब तक गेंदबाजी नहीं की है। बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को निकाला है वहां पर अरबाज ने और ये वाइड गेंद रहेंगी राइटी बैट्समैन के लिए, बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद रही थी। इस बार ऊंचाई ज्यादा है और लंबाई भी ज्यादा है, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। यश हम देख रहे हैं कि इस यूपीएल में भी छा गए हैं। गेंदबाजी तो उनकी हर वक्त अच्छी रहती है, लेकिन खास करके जब भी यूपीएल आता है सिकंदर भाई, तो फिर उनकी बैटिंग में भी वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। पहला यूपीएल जो हुआ था यूपीएल फर्स्ट, उसके बेस्ट बैट्समैन भी रहे थे यश। फिर से वहां पर अरबाज की ये गेंद वाइट, 2 वाइट गेंदें भी अब तक की है अरबाज ने और टीम का भी स्कोर बन चुका है 9। फोर्स करने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन जमीन के सहारे से इस बार गेंद को खेल दिया, कैफ के पास से सीधा गेंद चली गई और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। एसकेएस और सरकार ये दोनों टीमें आपको बॉल आउट के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। इस मैच के तुरंत ही बाद हम बॉल आउट करेंगे। ओहो इस बार अच्छी गेंद रही है वहां पर अरबाज अंसारी की, पैरों पर गेंद को लिया था बैट्समैन ने और ये डॉट गेंद रही है। पहले सीजन की हम बात करें तो उसमें बेस्ट बॉलर जो रहे थे पप्पू रहे थे और बेस्ट बैट्समैन जो रहे थे यश और मैन ऑफ द सीरीज हैदर सैयद रहे थे। लेकिन ये जो दूसरा यूपीएल है इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक खिलाड़ी बिल्कुल मेरे बाजू में बैठा है और एक एम्पायरिंग पर है, इनका नाम थोड़ा आगे चल रहा है और उसी बीच विकेट भी गिरा है। हालांकि अभी भी कई मैचेस आना बाकी है और कई खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूँ कि अब वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहला विकेट अब यहाँ पर गिर चुका है रज्जब के रूप में। नदीम मलिक, पिछले मैच में अच्छी बैटिंग रही थी नदीम की।
फायर ईदगाह के लिए खेलते हैं नदीम नॉकआउट टूर्नामेंट में। विकेट लेने के बाद वहां पर अरबाज अंसारी 10 पर ये पहला विकेट गिरा है। रज्जब कुछ खास नहीं कर पाए इस मैच में, सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौटे हैं। फिर से वहां पर अरबाज की ये गेंद वाइड गेंदें भी अब तक अगर हम देखें तो 3 वाइड गेंदें की है वहां पर गेंदबाज ने। देखिए सिर्फ 44 रन बनाने हैं अरशान तैमेरिया स्पोर्ट्स को, तो अरशान को ये चीज समझ में आनी चाहिए। उसी बीच वहां पर देखना मिस टाइम स्ट्रोक है, विकेट एक और हासिल कर लिया वहां पर अरबाज अंसारी ने। जिस तरह से वहां पर अपना बैट घुमाया था नदीम मलिक ने, ऐसा लग रहा था कि शायद बैटिंग करने का उनका मूड नहीं है। बिल्कुल अधूरे मन से अपना बैट वहां पर उन्होंने घुमाया था और ये दूसरी सफलता मिलती हुई अरबाज अंसारी को। इसीलिए तो नाम इनका सिकंदराबाद जो रखा गया हुआ है नगर एक्सप्रेस। अरबाज के खिलाफ भी आप अगर ये सोचते हैं कि हम बड़ी आसानी से उनके खिलाफ सिक्सर लगा देंगे तो फिर ये आपकी गलत सोच होती है। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें 11 रन बने और 2 विकेटें भी हासिल की है। अरबाज अंसारी ने पहले रज्जब और उसके बाद नदीम मलिक को आउट किया है। अब नए बैट्समैन आए, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ताहिर। दूसरे ओवर में आसिफ को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। आसिफ अपने आप को तैयार करते हुए हाथों में थोड़ी सी मट्टी वट्टी लगा ली है आसिफ ने। लेकिन पहले ओवर में अरबाज का जो ओवर रहा था जिसमें 11 रन आए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। 44 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी यहाँ से 18 गेंदे और 33 रन चाहिए। पहले ओवर में जो रन चाहिए थे वो मिल चुके हैं। जो आस्किंग रन रेट है उसको पकड़ लिया यहाँ पर तैमेरिया ने। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2 विकेटें भी गिरी है। पहली गेंद का सामना करेंगे यश। आसिफ की ये गेंद वहां पर देखना है। ओवर नंबर 2 की पहली गेंद वाइड से शुरुआत की है आसिफ ने अपने ओवर की। बारह पर स्कोर। बैठक स्ट्रोक इस बार लगाया वहां पर यश ने, लेकिन रन सिंगल ही आ पाएगा। देखना ओवर थ्रो हुआ लेकिन अच्छा बैकअप कर लिया अलकमा ने। सिंगल रन की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ। 2 विकेट गंवाने के बाद ओवर नंबर 2 में रन बनाए गए हैं 13। फिर से वहां पर आसिफ की ये गेंद देखना है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को निकाला है। 1 रन तो पूरा कर लिया वहां पर बल्लेबाजों ने और वाइट का भी सहारा मिलेगा। 1+1 2 रन, 2 रन अब और स्कोर में जुड़ते हुए। पहले ओवर में भी अरबाज ने कुछ वाइड गेंदें की थी और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अब आसिफ उन्होंने भी 2 वाइड गेंदें कर दी है। वाइड गेंदों से कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी दूरी बनानी होगी। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत बेहतर गेंद रही थी वहां पर आसिफ की। थोड़ा जगह बनाकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर यश। 2 पैरों के बीच में से गेंद को सीधा निकाल दिया था गेंदबाज ने। कुछ खराब गेंदें करने के बाद ये अच्छी गेंद रही है वहां पर गेंदबाज द्वारा और लगातार इसी तरह की गेंदबाजी भी करनी होगी वहां गेंदबाजों को, क्योंकि अगर यश को आपने थोड़ा सा मौका दिया तो फिर वो बड़े हिट की तरफ जा सकते हैं। इस बार देखना आउट, विकेट इस बार निकाला है आसिफ ने, बड़ा विकेट। यश आउट होकर वापस जाते हुए तीसरा विकेट अब गिर चुका है तहमीरिया स्पोर्ट्स का। पूरी टीम एक जश्न मनाती हुई, क्योंकि उनको पता लग गया है कि विकेट जो इस बार निकाला है वो यश का विकेट है।
एक सिक्सर आया था यश के बैट से, सिर्फ 8 रन बनाकर अब वापस लौटते हुए नए बैट्समैन अब आएंगे, टीम के कैप्टन अयान 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए हैं अयान। हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि मिडल ऑर्डर में ही वो बैटिंग करते हैं और यहाँ पर भी 5 नंबर पर बैटिंग के लिए आए। 3 विकेटें गंवाने के बाद अब तक जो रन बनाए गए वो है 15 रन। थोड़ी सी कहीं ना कहीं अब कठिनाइयों में नजर आती हुई तहमीरिया स्पोर्ट्स, लेकिन जो कठिनाइयों के बादल छा रहे उसको दूर करना होगा। अब नए बैट्समैन अयान और ताहिर दोनों फ्रेश बैट्समैन है, अब तक दोनों ने कोई गेंद नहीं खेली है, लेकिन यहाँ विकेट निकाल लिया है आसिफ ने। 3 विकेट अब तक गिर चुकी है। देखना है वहां पर विकेट कीपर शादाब खान फील्डिंग एडजस्ट करते हुए, लेकिन समय थोड़ा कम लेना है। अरशान स्पोर्ट्स समय थोड़ा कम लेना है प्लीज। शादाब खान विकेट कीपर। सीधे बैट से बिल्कुल खेल दिया इस गेंद को वहां पर, और गेंद गई है बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। काफी तेज स्ट्रोक लगाया था वहां पर अयान ने, आते ही साथ पहली गेंद का सामना कर रहे थे, मिडल बहुत बेहतरीन तरीके से किया गेंद को, रैपिड स्ट्रोक। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई थी 4 रनों के लिए। यह अच्छा स्ट्रोक वहां पर अयान के बैट से आया है। चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 19 पर। अभी भी कुछ गेंदे इस ओवर की बची हुई, 2 गेंदें और बची हुई है। देखिए हर गेंद के ऊपर आपको मीटिंग नहीं लेनी है। अलकमा, अरबाज, शादाब, कैफ, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है, हर गेंद के ऊपर मीटिंग नहीं करनी है। ओ इस बार देखना है वहां पर बल्ले का बाहरी सिरा लगाए, विकेट कीपर के पीछे गेंद चले गई है। टीम के ऑनर कैफ ने गेंद को फील्ड किया और इसी बीच सिंगल रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर अयान ने, अपने शरीर से काफी दूर गेंद को खेलना चाह रहे थे, वही कारण था कि बल्ले का एक मोटा सिरा लेकर गेंद पीछे की तरफ चलेगी और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वीआईपी डाइस पे अगर हम देखें तो आज हमारे बीच में उमैर मौजूद है, अरबाज है, अल्तमश बेग है, अब्दुल रहमान शेख है, सलमान है और हमारे साथी कमेंटेटर सिकंदर भाई भी वहाँ पर मौजूद है। ओहो, लेकिन उसी बीच वहाँ पर आसिफ की ये गेंद, एक अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है वहाँ पर आसिफ ने। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 20। पहले 2 ओवर में 20 बने, आने वाले 2 ओवर में 24 चाहिए। फील्डिंग लगानी तुरंत ही। ये देखिए यूट्यूब पे आप देख सकते हैं हमारे वीआईपी डाइस को दिखाया जा रहा है, जहाँ पर अल्तमश बेग है, अब्दुल रहमान शेख है, सिकंदर खान हमारे साथी कमेंटेटर और इसके ऑनर सलमान खान है। पीछे अगर हम देखें तो आबिद खान वहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ अरबाज भी वहाँ पर है और गुलफाम मोमिन है और बिल्कुल अल्तमश के बाजू में यहाँ पर उमैर भी है। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है यूपीएल सीजन 2 में। ओ सुफियान खान भी आ चुके हैं, गोल्डन मैन। ये देखिए सुफियान खान खुश नजर आ रहे सुफियान खान, क्योंकि जो चिट्ठी निकाली गई, चिट्ठी में नाम आया इंशा बाली और इंशा बाली ने अब जो है कि टॉप 6 में अपनी जगह बना ली है। ये देखिए आबिद खान, अरबाज और गुलफाम मोमिन को दिखाया जा रहा है वहां पर। खेल की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी में आएंगे कैफ। 12 गेंदे और रन चाहिए यहां से 24। नो बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत कर दी है कैफ ने। आड़े बल्ले से गेंद को खेला था वहां पर आयान ने, लेकिन देखना है कि 1+1 2 रन, 2 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद वहां पर कैफ की ओवर स्टेप हुए, पॉपिंग क्रीज पर जाकर उनका पैर लगाए, वही कारण था कि अंपायर समीर अंसारी ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया। अब यहाँ पर अच्छा मौका है ताहिर के पास, क्योंकि अगली जो गेंद रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। ये अच्छा मौका रहेगा वहां पर। पहली गेंद कैफ मोमिन की
नो बॉल की है उन्होंने। बहुत ज्यादा बाहर, बल्लेबाज से काफी दूर गेंद को रखी है, वाइड गेंद है। फिर से जो फ्री हिट गेंद है वो कंटिन्यू रहेंगी। फिर से नो बॉल, फिर से नो बॉल की है वहां पर, फिर से ओवर स्टेप हुए है। लगातार दूसरी नो गेंद और दोनों ही जो है वो पॉपिंग क्रिस्प की नो गेंद है। मिडल में गेंद अगर नो गेंद की जाती है तो ये समझ में आता है, लेकिन जो गेंदबाज है उनका पैर जो है वो पॉपिंग क्रिस्प पर जाकर लग रहा है, इसीलिए इस ओवर में ये दूसरी उनकी नो गेंद है बिना कोई गेंद किए, क्योंकि दो नो गेंद भी है और एक वाइड भी है कैफ की। अब देखना है वहां पर अरशान स्पोर्ट्स क्या एक बड़ा फैसला लेंगी या फिर कैफ के साथ ही कंटिन्यू करेंगी। फ्री हिट गेंद है तो फिर फैसला लेने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। कैफ बहुत ज्यादा बाहर की गेंद, वहां पर देखना है गैप में गेंद को खेल दिया। अब जाकर गेंद को फील्ड किया अलकमा ने और उसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए इस गेंद के ऊपर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इस बार देखने को मिली है। विकेटों के बीच में एक बेहतरीन दौड़ लगाई है अयान और ताहिर ने। 2 रन और स्कोर में जुड़ चुके इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 26। 18 रनों की और यहां से जरूरत है। 11 गेंदे और 18 रन। फिर से वहां पर कैफ की ये गेंद, एक और वाइट गेंदे, नो गेंदे अब बिल्कुल नहीं के बराबर ही करनी होंगी, क्योंकि इक्वेशन थोड़ा सा अब उतना मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक अंडर आर्म क्रिकेट कुछ अलग है। ये अच्छी गेंद रही वहां पर कैफ की, कवर में गेंद को खेल दिया और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ताहिर और अयान भले बड़े हिट नहीं लगा रहे, लेकिन सिंगल सिंगल में रन आ रहे हैं। डॉट गेंदें नहीं खेल रही है, अच्छी बात है तहमीरिया के लिए। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी है। ओ फिर गेंदे इस ओवर में देखने को मिल रही है कैफ द्वारा। फिर से फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे वहां पर अयान। बहुत ज्यादा बाहर और वाइट। एक मिनट समीर, फ्री हिट गेंद है, फील्डिंग चेंज हुई है। यही चीज बार बार हम समझाते हैं आप लोगों को कि फ्री हिट गेंद के ऊपर फील्डिंग चेंज नहीं हो सकती है। हाँ, अगर रन निकलता ताहिर लेफ्टी आते तो फिर फील्डिंग चेंज। ये अच्छी गेंद वहां पर रही थी कैफ की, और ये बहुत देर के बाद एक डॉट गेंद देखने को मिली है। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को वहां पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही है। रन सिंगल इस गेंद के ऊपर। लेकिन एक बात ये भी कैफ की अच्छी है कि जब मिडल में गेंदबाजी कर रहे हैं तो उसके ऊपर बड़ा हिट नहीं आ रहा है, सिंगल और डबल में ही रन आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कैफ की, लेकिन बीच बीच में अपनी दिशा से भी वो भटक रहे हैं। 4 गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी बची हुई है। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ और 8 गेंदों में रन जो चाहिए यहाँ से वो है
13 रन। ये अच्छी गेंद वहां पर रही थी इस बार कैफ मोमिन की। ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करना चाहते थे वहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ताहिर, लेकिन अपने पैरों पर गेंद को ली और ये डॉट गेंद इस बार रही है वहां पर, और 2 रन और आ जाएंगे स्कोर में। देखना ओवर थ्रो भी हुआ है, तीसरा रन भी दौड़ लिया है। 3 रनों की दौड़ लगाई, 9 का भी 1 रन आया, टोटल 4 रन आ चुके हैं स्कोर में। कैफ ने सब कुछ करके देख लिया। पहले जो 3 नो गेंदें उन्होंने की थी पॉपिंग क्रीज की, तो जब उन्होंने स्लीपर पहनी थी, स्लीपर उतार दी, उसके बाद भी नो बॉल की है। पैंतीस पर स्कोर, 7 गेंदें और 9 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी फील्डिंग वहां पर और डॉट। तो 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए 35। लास्ट ओवर में जो रन चाहिए वो है 9। 6 गेंदें और 9 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। कांटे की लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो टीम इस मैच को जीतेंगी ग्रुप ई में वो टॉप करेंगी। इम्पैक्ट प्लेयर जो है उसको भेजना है। फील्डिंग लगानी है, अरशान स्पोर्ट तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, मैच को अब शुरू करना है। देखना लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को लेकर आते हैं यहाँ पर अरशान के कैप्टन, क्योंकि 6 गेंदें बची हुई है, रन चाहिए 9। पहले ओवर में 11 आए थे, दूसरे ओवर में 9 रन आए थे, 2 ओवर में 20 रन थे, और अब 3 ओवर में 35, 15 रन आए हैं कैफ के ओवर में। महबूब को बुलाया गया है लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए। अब देखना है कि महबूब किसके महबूब बनेंगे, तहमीरिया के महबूब बनेंगे या फिर अरशान के ही महबूब रहेंगे। लेकिन समय इस वक्त थोड़ा ज्यादा लेती हुई अरशान स्पोर्ट्स। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर ताहिर। पहली गेंद वहां पर महबूब की अच्छी गेंद रही है, ऑफ स्टंप के बाहर से बिल्कुल गेंद को निकाल दिया, और ये डॉट गेंद। आशा भरी निगाहों से एम्पायर की तरफ देखते हुए वहां पर ताहिर, लेकिन एम्पायर भी समीर अंसारी टच से मस नहीं हुए वहां पर। जो उनका फैसला था बिल्कुल सही फैसला था समीर अंसारी का। लेकिन इस बार गलती की है महबूब ने। एक अच्छी गेंद की थी लेकिन उसके बाद ये खराब गेंद कर दी है। इस बार नो बॉल कर दी है उन्होंने। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ चुका है, 36 पर अब स्कोर। 5 गेंदें और 8 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। 9 गेंद रही है, अब अगली गेंद तो फ्री हिट गेंद रहेंगी। बार बार अलकमा अंसारी अपने खिलाड़ियों को कुछ समझाते हुए। फिर से देखना है वहां पर महबूब की ये गेंद, इस बार वाइट। 9 के बाद वाइट। पिछले ओवर में भी काफी 9 गेंदें वाइट गेंदें देखने को मिली थी कैफ के ओवर में, और 15 रन आए थे। और यहां भी हम देख रहे हैं एक गेंद में अब तक 2 रन खर्च किए। फिर से बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर, लगातार वाइट गेंदें देखने को मिल रही है। देखिए बार बार कहा जा रहा है फ्री हिट गेंद के ऊपर फील्डिंग नहीं चेंज कर सकते।
वाइट। एक गेंद अच्छी की, उसके बाद जो आगे की 4 गेंद थी वो खराब। अब यहाँ से 5 रन चाहिए बची हुई 5 गेंदों में, 5 गेंदे और 5 रन। अब थोड़ा सा इक्वेशन है आसान होता हुआ तहमीरिया स्पोर्ट्स के लिए। नो और वाइट गेंदें बहुत ज्यादा की गई है, सभी गेंदबाजों ने नो वाइट ज्यादा की है। इस बार अच्छी गेंद रही थी, वहां पर पैरों के सामने गेंद को खेल दिया, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 2-2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, अरबाज भी वहां पर मौजूद थे और एक और खिलाड़ी थे। 2 खिलाड़ी के दरार में से गेंद को फरार कर दिया है 4 रनों के लिए। अब सिर्फ यहां से 1 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। स्कोर जो है अब यहां से लेवल हो चुका है। चार गेंदे और 1 रन। ये अच्छा स्ट्रोक आया था वहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ताहिर के बैट से। उठा के खेला है, गेंद जा रही लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है तहमीरिया स्पोर्ट्स ने और ग्रुप ई में बिल्कुल क्वालिफाई कर लिया है। पहले हम मैन ऑफ द मैच देंगे, उसके बाद फिर बॉल आउट रहेगा। बाहर हो जाना है, सभी लोग बाहर हो जाना है, कोई अंदर नहीं जाएगा, इस बात का भी ध्यान देना है। आइए तुरंत ही पहले मैन ऑफ द मैच हम देंगे।